श्री राम कृष्ण भक्ता तद्भक्ता नमोऽयं विष्णुपादा गुरुप्रेष्ठा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहिमा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वगलित बालानां नो मेरे अवलंबनम् त्वय्यजातय अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করেছেন আত্মসাৎ এই तीनों चरण बंदो तीने मोई मोरना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि ये तीनों जो ठाकुर हैं मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ जी ये तीनों मेरे नाथ हैं मेरे स्वामी हैं। क्यों? तीनों ने हमें स्वीकार किया कि इनको गौड़ियों को भगवान के वृंदावन में बहुत से भगवान के रूप वज्रनाभ जी ने प्रकट किए थे, जैसे हरिदेव है, श्रीनाथ जी हैं, ऐसे करके भगवान के बहुत से रूप प्रकट किए। वृंदावन में गोविंद देव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये तीन विग्रह जो है वज्रनाभ भगवान के प्रपोत्र जो है
उन्होंने प्रकट किए थे। और जब उन्होंने इसको प्रकट किया तब उन्होंने कंफर्म भी किया था कि इनका चेहरा उनसे मिलता है कि नहीं मिलता। तो माता को जब दिखलाया था, अपनी माँ को, उन्होंने बोला कि देखो ये जो चरण हैं मदन मोहन जी के, ये ठाकुर जी के साथ मिलते हैं। और जो गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है, ये ठाकुर जी से मिलता है, वक्षस्थल छाती। और मुखारविंद गोविंद जी का जो है ठाकुर जी से, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग भगवान का वर्णन किया कि ये उनसे मिलता है। तो तीनों ने अपनी सेवा गौड़ीय वैष्णवों को दी। यहाँ तक कि श्रीनाथ जी की सेवा भी गौड़ीय वैष्णवों को ही प्रकट की थी, लेकिन कुछ ऐसी लीलाएं हुई कि ये बल्लभ कुल के पास में पुष्टि मार्ग में चली गई सेवा। माधवेंद्रपुरी पाद जो हैं, उन्हीं के शिष्य हैं वल्लभाचार्य जी, और माधवेंद्रपुरी पाद के ही शिष्य नित्यानंद जी हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य के शिष्य हैं। तो मूल में देखा जाए परंपरा एक जैसी ही है, लेकिन जब वल्लभाचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया तो वहाँ पे जो सेवा करने वाले बंगाल के भक्त थे, उनको उनके जो आचार्य गोपीनाथ जी हैं, जो उनके पुत्र थे वल्लभाचार्य जी के, उन्होंने युक्ति करके इनको कैसे भगाया जाए, तो बहाना ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो बंगाल से आए हुए वैष्णव जो सेवा कर रहे थे माधवेंद्रपुरी पाद के अनुगत में, उन्होंने तुलसी जी को ठाकुर जी के साथ रखा। जब तुलसी जी को साथ रखा, उनको बहाना मिल गया कि देखो जमुना जी के साथ तुलसी नहीं रह सकती, ये गलत है। ऐसे करके वो कुछ नई कहानी सी बना के उनको बोला तुम जाओ, अभी तुम जहाँ और जाना। तो उनको सेवा से हटा के श्रीनाथ जी की सेवा उन्होंने ले ली। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जी ने गौड़ियों को स्वीकार किया है। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णवों ने इन्हें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के अधिष्ठात्री देव कहा। संबंध हमने बतलाया था कि संबंध का मतलब जब भगवान के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति जब आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के बाद में जब वो समर्पण हो जाता है, तब समर्पण भी पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, तब वहाँ संबंध होता है, उसे संबंध कहते हैं। चाहे वो माँ का अपने पुत्र के प्रति है, चाहे पत्नी का पति के प्रति है, चाहे पिता का बेटे के प्रति है, किसी तरीके से दोस्त का दोस्त के प्रति है, तो समर्पण पूर्ण, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। तो ये मदन मोहन जी जो हैं, ये संबंध जो हमारे हृदय में है उसे जागृत करते हैं। कैसे जागृत करते हैं, ये हमने श्रवण किया था। जयताम श्रुतो पंगौर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। मैं जय जयकार करता हूँ राधा मदन मोहन जी की, जो कि बड़े दयालु हैं। मुझे जैसे पंगु, जो कि चल नहीं सकता, और मंदमती, बिल्कुल ऐसी मति जिसमें कुछ समझ नहीं आता, जब माया घेरती है तो कुछ भी समझ नहीं आता और मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ। ऐसी अवस्था में मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूँ मदन मोहन जी के चरणों में। तो ये संबंध को प्रदान करने वाले, संबंध इन्हीं से प्रकट होता है। तो उनके चरणों में समर्पण किया। उसके बाद में अभिधेय, जब संबंध होता है तो फिर जीव क्या करता है? संबंध हो गया, चुपचाप बैठ गया, ऐसा तो नहीं। संबंध होने के बाद में, समर्पण करने के बाद में, समर्पण कर दिया जी, हो गया। समर्पण के बाद तो सेवा होती है। तो सेवा के लिए कैसे सेवा करेंगे? कहते जिनकी अष्ट सखियां सेवा कर रही हैं नित्य निरंतर वृंदावन में, कल्पतरु
एक वृक्ष है जिसके नीचे कल्पना करने मात्र से ही वो जो कल्पना करते हैं वो मिल जाता है। उस पेड़ के नीचे रत्न सिंहासन पे विराजमान भगवान राधा गोविंद जी जो हैं वो सेव्यमान हो रहे हैं, अर्थात सेवित हो रहे हैं, सेवा ग्रहण कर रहे हैं अष्ट सखियों की। तो समर्पण होने के बाद में राधा गोविंद जी की सेवा अगर हमें चाहिए तो हमें गोपियों का अनुगत्य करना होगा। तो वो अनुगत्य ही अभिधेय है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत किसकी है? अनुगत्य की। किन के अनुगत्य की? गोपियों के अनुगत्य की। इस भाव को यहाँ बोला गया। और गोविंद जी यही नहीं है कि गोपी भाव को ही केवल मात्र लेते और देते हैं, ऐसी बात नहीं। गोविंद जी जो हैं, गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात आत्मा, गो अर्थात भूमि, गो अर्थात गाय, गो अर्थात ज्ञान, इन सब के विंद स्वामी हैं। तो भगवान जो हैं इन सब के स्वामी होने के नाते इन सब की सेवा जो है भगवान को होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। अगर सेवक स्वामी की सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो वो सेवा जो है पूर्ण रूप से आत्मा जब भगवान की सेवा में जाती तो किसी भी भाव में जा सकती है। जरूरी नहीं केवल गोपी भाव, दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, अथवा दासों में दासों के दास, तो ऐसे करके किसी भी भाव में जा सकती है। तो श्री गोविंद देव योग प्रेम देते हैं। उसके बाद एकदम मतलब मदन मोहन तो सभी रसों के दाता, गोविंद देव जी उस रसों को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा साधन है, वो साधन को प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई दास भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे तो गोपियों का स्वरूप वर्णन है कि गोपियाँ हैं और वो सेवा कर रही हैं, ऐसा स्वरूप वर्णन है। कहते जो भी स्वरूप वर्णन हो, गोविंद देव जो है उसको वैसी व्यवस्था बना देते हैं। अगर उसके अंदर दास भाव है तो दास भाव को प्रगाढ़ करते हुए उसके अंदर व्यवस्था बना देते हैं कि उसको दास भाव के भक्त मिल जाए और उन भक्तों का अनुगत्य मिल जाए। जब ऐसा अनुगत्य मिलता है तब उसे अपना अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कुछ के लिए गोविंद ही अभिष्ट बन जाते हैं, गोविंद जी ही उनके अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जो जिन्हें जिसकी अभिलाषा है वही अभिलिष्ट, वही लक्ष्य बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो गोपी भाव में प्रवेश करते हैं, उनके लिए तीसरा जो श्लोक, तीसरा जो मंत्र है प्रणाम मंत्र, वो एकदम गोपी भाव के लिए, उसके लिए है श्रीमान रास रसारंभी। जो श्रीमान हैं अर्थात राधा जी के साथ जो शोभायमान है, जिन्होंने रास रस का आरंभ किया। रास अर्थात नृत्य, रस अर्थात आनंद आरंभ किया। रास रूपी आनंद को आरंभ किया कहाँ? वंशी वट में। प्रश्न होता है वंशी वट इतना बड़ा तो है नहीं, एक वट पेड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे लिखते हैं शास्त्रों में सुनने में आता है 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ कृष्ण, 100 कोटि गोपी, 100 कोटि कृष्ण। ऐसे कैसे हो सकता है? 200 करोड़ छोटे से बंसी बट के नीचे कैसे आ सकते हैं? माया आ सकते हैं। अभी आपके शरीर में कितने जीवात्माएं हैं? 372 खरब। कितने? खरब। अरब भी नहीं, करोड़ भी नहीं। हिंदुस्तान की आबादी से 1000 गुना ज़्यादा। नहीं, अरब है ना हिंदुस्तान की आबादी, तो ये खरब है 300 करोड़।
3000, अगर 3000 गुना ज़्यादा, बताइए, इतने तो ह्यूमन सेल हैं बॉडी के अंदर और इतने ही दूसरे सेल हैं। सेल मतलब जिनकी प्राण है। एक छोटे से शरीर के अंदर अगर ये हो सकता है संभव, एक छोटी सी मेमोरी कार्ड के अंदर आपको पूरी लाइब्रेरी आ सकती है। एक छोटी सी मेमोरी कार्ड के अंदर पूरा दुनिया की डाटा आ सकता है। एक छोटे से कंप्यूटर के अंदर पृथ्वी जो है गूगल मैप के द्वारा देखने पर आपकी छत दिखला सकती है। पूरी पृथ्वी की किसी की भी छत देख सकते हो। छोटी सी मेमोरी तो है, छोटी सी चीज़ तो है, उसके अंदर इतना बड़ा पृथ्वी कैसे दिखलाई दे सकती है। जब मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो छोटी सी चीज़ में विस्तार कर सकता है, उस प्रकार से भगवान भी अपनी लीला विस्तार के लिए योग माया को पूर्ण शक्ति देते हैं कि तुम चाहो जैसा वैसा करो। तो वो योग माया जो है उसी वंशीवट को बहुत विस्तीर्ण कर देती है, विस्तार कर देती है। और विस्तार करने से कृष्ण वहाँ पे नृत्य आरंभ करते हैं। वैसे देखा जाए श्री कृष्ण ने जो नृत्य किया वो केवल गोपियों के साथ नहीं किया। अगर रास शब्द को नृत्य से ले तो केवल गोपियों के साथ नहीं किया, उन्होंने पशु पक्षियों के साथ भी किया। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर, भगवान ने रास जो पशु पक्षियों से भी की है, पता है, सुना है। एक दिन कृष्ण वन में गोचारण के लिए गए हुए हैं, तो सखाओं ने सजाया, कृष्ण बांसुरी बजाने लगे, तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब कृष्ण की तरफ आकर्षित होकर आने लगे। जब सारे के सारे आए, सब नृत्य करने लगे, तो कृष्ण को क्या सूझा, कृष्ण की लीला। सखाओं को बोला, ए देख वो कैसे मेढक कैसे किलकारी कर रहा, कैसे पलटी मार रहा, तू मार सके? हाँ मैं मार सकूँ, दिखा दो। उसने पलटी मारी सखा ने, तो कृष्ण को बोला तू मार के दिखा। तो कृष्ण ने भी मेढक की तरह पलटी मारी, कृष्ण भी मोर की तरह नाचने लगे, कृष्ण भी बंदर की तरह हुंकारी भरने लगे, कृष्ण भी गाय के बछड़े की तरह पूंछ मतलब ऐसे हाथ पीछे करके पूंछ उठा के भागने लगे। तो कृष्ण जो हैं पशु पक्षियों के साथ भी नृत्य करते हैं, अर्थात रास रूपी आनंद को देते हैं। यहाँ पर लेकिन पर्टिकुलरली कहा गया है कि मैं उन कृष्ण की वंदना करता हूँ जो गोपियों के साथ रास कर। अन्यथा कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के साथ कितना उत्पात किया, कितना नृत्य किया। मैया नाच रही, मैया को कह रहे मैया तू नाच के दिखा जब खाऊंगो। हे पागल आदमी, मैं कोई बूढ़ी को नाचूं? और कहा मैंने देखी तुम नाच रही। कब नाच रही? मैंने दारी की कब नाच रही मैं? अरे होरी में। अरे मैया शर्मा गई कि होरी में तो भैया देवर जब आ जाएं तो भाभी तो फिर यहाँ तो ब्रज की हो रही है ना, एक दिन की थोड़ी है, 40 दिन लगातार हो रही होती है। फागुन का महीना ऐसे ही है। तो उसमें मैया को कन्हैया नचाते हैं, कभी कन्हैया मैया को नचाती है, कभी कन्हैया को मैया नचाती है, कभी गोपियाँ नचाती हैं, कभी ग्वाल वाल नचाते हैं, कभी ग्वाल वाल नाचते हैं, उसे दिखाते हैं। तो ये रस जो है भगवान, यह रास जो है भगवान हमेशा आरंभ किए हुए हैं। कहाँ पर? वृंदावन में। और जिसे जिस रस की रास में आनंद आता हो वो उस रस के रस में प्रवेश कर सकता है। ये फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री? हाँ बिल्कुल फ्री है। कहते महाराज फ्री तो नहीं है, सब कुछ हरण करने वाले। अरे हमने चौरग्र एस्पेक्ट को पढ़ना ही बंद कर दिया, भूलिए गए। सब कुछ हरण हो जाता है, सब कुछ चोरी हो जाता है, कुछ बचता नहीं है बेचारे के लिए, घर का नहीं भिखारी बना देते हैं दर दर का। ऐसी अवस्था करने के बाद फिर क्या रह जाता है जी?
बंदे का। राधे श्याम। फिर कुछ नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में कहते हैं कृष्ण ने जो रास रची उसके लिए फ्री एंट्री नहीं है, मजाक नहीं है। जैसे आजकल के लोग फ्री एंट्री मतलब बोल करके, जितने दुराचारी लोग हैं सारे इकट्ठे होके गोपियों की तरह सज करके तालियां मार मार के नाचते हैं और सब दुराचार करते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो अपनी वेणु के द्वारा गोपियों के हृदय को चोरी खींच करके उनको कृपा कर रहे हैं वंशी वट के नीचे, मैं उन्हें अपना समर्पण करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र है। जब ये मंत्र जो है, जो सखा रस साख्य रस के भक्त हैं, दास्य रस के भक्त हैं या वात्सल्य रस के भक्त हैं, वो इस मंत्र को करते नहीं हैं। हम करते हैं क्योंकि हमारा कोई रस फाइनल हुआ ही नहीं अभी। कभी कब कौन सा रस फाइनल होगा पता नहीं। ठाकुर जी की बाल्य लीला सुनते तो ऐसा लगता है इसी में खो जाए। ठाकुर जी की कैशोर लीला सुनते लगता है इसी में खो जाए। वास्तविकता में हमारा कोई रस स्थिर नहीं हुआ है। इसलिए हमें सारे मंत्र करने चाहिए, ना जाने किस भाव में, कौन से भाव से भगवान संतुष्ट हैं। आगे तुलसी जी का प्रणाम मंत्र है। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य। भक्त्या विहीन, भक्ति के विहीन जो भी क्रिया है वो अपराध ही लक्षित होती है, वो अपराध ही है। मतलब अगर हम भगवान के पास में कोई क्रिया कर रहे हैं उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब भगवान के सुख की इच्छा नहीं है, तो उसका लक्ष्य अपराध ही है। कैसे? अब कोई व्यक्ति जो है भगवान के लिए तो भगवान के पास गया, वो कहता है प्रभु जी आप मेरे पे कृपा करो, मेरा जो है बिजनेस खराब हो गया, मैं किसके पास जाऊँ, आपके पास आऊँ, आप नहीं कृपा करेंगे तो कौन करेगा, मैं मर जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं खाऊँगा नहीं पीऊँगा। अब ये भक्ति है कि नहीं है? बोलो। भक्ति है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? इसमें अपने सुख के लिए भगवान को काम पे लगाने का कोशिश कर रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। इसमें कृष्ण की संतुष्टि नहीं, तो फिर उसकी मन की आशा कैसे पूरी होती है? अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो वो आशा इसलिए पूर्ण होती है क्योंकि जो भगवान की दैवी शक्ति है, देवी माया है, वो प्रसन्न हो जाती है कि चलो मेरे प्रभु की शरण में जा कर के इसने मांगा है और दिल से मांगा है, वो प्रसन्न होकर के दे देती है। लेकिन भगवत प्रसन्नता इसमें नहीं होती। इसलिए अपराध लक्ष्य अर्थात भगवान से अपने कार्य के लिए प्रार्थना करना अपराध लक्ष्य। जैसे कैसे? कोई बालक अपने माँ के पास में आए, माँ को एक गिलास पानी पिलाया, मम्मी एक गिलास पानी पिलाया, माँ ने कहा बेटा कैसे आया, आज बड़े दिनों बाद आया, क्या बात है बोल। माँ देख बात ये अपनी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दे। तो क्या बात कर रहा है बेटा, है क्या बात कर रहा है, क्या क्यों बात नहीं कर रहा, अगर नहीं करेगी तो मैं यहाँ पे जहर खा के मरूँगा। तो ये व्रत जो कर रहा है
ये जो भक्ति कर रहा है माँ की, माँ के सामने मरने की बात कर रहा है, तो ये क्या ये भक्ति है? ये अपराध ही लक्षित हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य। क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्य। क्यों अपराध होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, अभिमान आदि जो तरंगे हैं संसार की, जो वेग हैं संसार के, उनके कारण से ही भक्ति के अंदर विकार आता है। इनके कारण ही क्षिप्त होती है भक्ति। तो क्या करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, क्या करेंगे? कहते इसके लिए करने का बतला रहे हैं। शरणम प्रपन्ना त्वाम कृपामयी, हे कृपामयी, आपकी शरण में प्रपन्न होता हूँ, आपकी शरण में आकर मैं पड़ जाता हूँ, गिर गया, अपना आप को समर्पित कर दिया। ध्यान दीजिए, शरणम प्रपन्ना का मतलब है जब मैं जिसकी शरण में हूँ उसके अनुसार चलूँ। मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? कहते आप कृपामयी हैं, मैं जितना कर पा रहा हूँ उसके वो कारण ही आप मेरे पे दया कर दीजिए। हे वृंदा देवी, आपके चरणारविंद में मेरा प्रणाम है। अभी एक एक शब्द का अर्थ आप लोग करेंगे। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य, बोलो क्या अर्थ है? अभी मैंने बोला भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य, अभी बतलाया था, आप बोलो। हाँ बताओ, जोर से चिल्ला के बोलो। भक्ति के विहीन जो कार्य होते हैं वो अपराध लक्षित होते हैं। ऊपर करके बोला, उनके कान में गया नहीं। अभी तो बताया मैंने। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं श्लोक में मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आप इसी का अर्थ करेंगे जो बोला है। आगे है क्षिप्तश्च कामादि तरंग बंध। नाम लेके बोलूं क्या? बोलो अर्थ करो। अभी सुना है? नहीं सुना? कहाँ थे? अभी तो बैठे हुए थे आप यहाँ। आप बोलेंगे? आप रिपीट करो तो दोबारा रिपीट करो, क्या होता है? आप बोलेंगे ना? बोलो। तो पता नहीं क्या मतलब, लेकिन काम आदि तरंग विक्षिप्त होता है ना, जैसे विक्षिप्त होता है ना, तो क्षिप्त मतलब थपेड़े पड़ना। लहरें जब आती हैं ना तो लहरों के क्या पड़ते हैं? थपेड़े पड़ते हैं। तो तरंग के थपेड़े पड़ना। चलो आगे। काम आदि तरंग मध्य। काम आदि जो 6 प्रकार के जो दोष हैं वो जोर से बोलो। हृदय में तरंग रूप से दौड़ रही। विक्षिप्त करें, क्षिप्त करें, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये 6 प्रकार के दुश्मन जो हैं ये बार बार क्षिप्त कर देते हैं मेरे को। मैं चलने लगता हूँ, मेरे को फट करके मारते हैं अचानक से आकर के, और जिससे जो है मेरी भक्ति में अपराध लक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति जो है भगवान की सेवा के विहीन होकर के वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि के द्वारा क्षिप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हे कृपामय, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, आपके शरण में आ गया हूँ मैं, आप मेरे पास और कोई चारा नहीं, ये बात कहना चाह रहा हूँ। कृपामयी त्वाम, आपकी शरणम प्रपन्ना, आपकी शरण में, वृंदे, वृंदा देवी, नमस्ते, नमस्ते आपके, नमः अस्ते, नमः मतलब प्रणाम, अस्ते मतलब है,
आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। चरणारविंदम, चरण कमलों में। आगे इसी तुलसी जी का एक और प्रणाम मंत्र है, वृंदायई, बोलिए। वृंदाय तुलसी गाय के इसमें ये थोड़ी, वृंदायई वृंदाय तुलसी देव्यई तुलसी देव्यै प्रियायई प्रियायै केशवस्य च, केशवस्य च क्या, केशवस्य च विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति, या बोल सकते हो कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, हृदय देवी, हृदय देवी, आगे बात में सत्यवत्यै सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदा देवी, तुलसी देवी, हे सत्यवती, आप केशव की प्रिय हैं, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं, आपको मेरा प्रणाम। सीधा, लेकिन वृंदाए क्यों कहा? राम राम। जो वृंदावन की अधीश्वरी हैं, जो वृंदावन जिनके द्वारा संचालित होता है, वो वृंदा देवी है। वृंदाये तुलसी देवी, तुलसी किसे कहते हैं? तुलसी का मतलब जिनके समान कोई तुलना नहीं है, तुलसी। तुलना नहीं जिसके समान किसी की, कोई तुलना नहीं है वृंदा देवी की, इसलिए उन्हें कहते तुलसी। इतना रूप, इतना यौवन, इतना उनका सुंदरता, इतनी शालीनता, इतनी सत्यवती कि जिसके सत्य व्रत के कारण जलंधर नामक असुर भी शिव जी को परास्त कर बैठा। शिव जी का ही पुत्र है, शिव जी से ही हुआ है, लेकिन शिव जी को ही हरा दिया। बताओ, सारे देवी देवता कांप उठे, किसके कारण? सत्यवती के कारण। सत्यव्रती, सत्यवती। तो कहते हैं, हे सत्यवती वृंदा देवी, हे तुलसी देवी, आपको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप केशव की प्रिय हैं, कृष्ण भक्ति दे सकती हैं, तो आप मेरे को कृष्ण भक्ति दे दीजिए। यहाँ पे हमारे इस जो भजन गीति है, जो चैतन्य गौड़ी मठ सेक्टर 20 से निकली, उसमें रूटीन में पढ़ने वाले कुछ श्लोकों से एक्स्ट्रा कुछ श्लोक दिए हुए हैं, तो उनको कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिनसे हमारा वास्ता डेली पड़ता है वही किया जाए, तो उस हिसाब से हमारा ये प्रणाम मंत्र यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब शुरू से मैं प्रणाम मंत्र जो जो बोल के आया हूँ उनका आपसे क्वेश्चन करने लगा, आप उसका जवाब देंगे। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतः पदकमलम। बोलो बोलो फटाफट, समय नहीं। वंदे हम श्री गुरु, वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, श्रीयुत पद कमलम। श्रीयुक्त, श्री मतलब गुरु जी राधा रानी के चरण। श्रीयुक्त, श्री मतलब सौंदर्य, अति सुंदर चरण कमल जो उन किनके? गुरु जी के अति सुंदर चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। फिर आता है प्रणाम में मतलब वंदना करता हूँ। फिर आता है गुरुण वंदना, मैं वंदना करता हूँ गुरुओं की। फिर आता वैष्णवांश, मैं वंदना करता हूँ वैष्णवों की। तो वैष्णव सारे के सारे गुरु नहीं हैं, है? यहाँ गुरुन कहा है, गुरुओं की।
तो गुरु मतलब एक हुआ। सगुरु एक होता है दीक्षा गुरु, जिसकी आपने पहले ही चरण कमलों में वंदना की, उसके बाद गुरुओं की आप वंदना कर रहे हैं, उसके बाद वैष्णवों की वंदना कर रहे हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। जब बोले गुरुओं की वंदना करता हो तो बहुत गुरु, जिधर भी शिक्षा मिलती वही गुरु है। ये तोते से शिक्षा मिलती है, तोता ही गुरु है कि भाई ऐसे रटंत का कोई फायदा नहीं है। अगर उसका, जैसे हम लोग प्रणाम मंत्र रटते थे केवल मात्र, तो उस रटने का कोई फायदा नहीं अगर हमें अर्थ नहीं पता, ठीक है ना। उस अर्थ समझना चाहिए। तो गुरु का मतलब जो है जहाँ से शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु। तो वैष्णवांश जब बोल, फिर वैष्णवों को अलग से क्यों लिया? क्या वैष्णव लोग गुरु नहीं है? ये प्रश्न है, बोलो। नहीं है गुरु? हाँ, है। फिर अलग से क्यों लिया? गुरुण फिर वैष्णवांश। इसका मतलब है कि जो वैष्णव है, विष्णु मंत्र दीक्षित जितने भी हैं, वो मेरे बाद में आए हैं तो भी, मेरे पहले आए तो भी, मेरे बराबर के हैं तो भी, वो सारे ही वैष्णव हैं, उनको मेरा वंदना है। लेकिन उनकी शिक्षा मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है, मेरे जैसा जीव, मेरे जैसा व्यक्ति या मेरे से भी अधम व्यक्ति, वो भी दीक्षा प्राप्त कर लेता है, वैष्णव शब्द के द्वारा अभिज्ञात होता है, लोगों के द्वारा जाना जाता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं मैं कर सकता, इसलिए वो गुरु नहीं है, लेकिन वैष्णव तो है। जैसे स्कूल में बहुत से विद्यार्थी होते हैं, जब हेडमास्टर बोलता है तो क्या बोलता है? विद्यार्थियों। तो मतलब छोटे क्लास से लेकर के एकदम हायर क्लास तक, एकदम जो है ऊपर की जो क्लासेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हायर हायर, उसके पोस्ट सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएट वाली जो विद्यार्थी हैं, जब बोलता है विद्यार्थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे ही आ गए उसमें, जीरो से लेकर के जितनी क्लासेस हैं उसके सारे विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी हैं। तो जब वैष्णव बोला जाता तो सारे के सारे वैष्णव हैं, चाहे वो कोई भी। अब जब गुरु शब्द बोला गया, उन जितने विद्यार्थी, उनमें जिन विद्यार्थियों के नंबर अच्छे आते हैं, जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं, उनसे मैं शिक्षा ले सकता हूँ। उनसे शिक्षा मैं नहीं ले सकता हूँ जो क्लास में नहीं आता, उनके पीछे मैं नहीं चलूँगा। वैष्णव है, स्कूल में आता है या स्कूल से भागता है, लेकिन उसकी एक रिस्पेक्ट है कि मेरे स्कूल का विद्यार्थी है तो प्रणाम है, समझे नहीं? एक ये, और दूसरा, इसका दूसरा अर्थ है और चारों संप्रदायों के जो वैष्णव हैं, मैं अपने शिक्षा गुरुओं की वंदना करता हूँ, अपने दीक्षा गुरु की वंदना करता हूँ, और जो भी चारों संप्रदायों में दीक्षित हैं उन सब की मैं वंदना करता हूँ। ये है इसका। घंटी बज गई तो उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसलिए वंदे हम, ये वंदे हम शब्द पहले लगा है, ये हर शब्द पहले लगेगा। वंदे हम श्री गुरु, वंदे हम श्री गुरुन, वंदे हम वैष्णवांश, वंदे हम श्री रूपम। तो वंदना सबकी के लिए पहले, जैसे कहते हैं ना सर्वश्री, उसके बाद नाम आ जाते हैं। सर्वश्री कपिल देव, मतलब सर्वश्री कपिल देव, रामदेव, फलाना देव, ठिकाना देव। तो सर्वश्री आ गया, मतलब पहले सबके पहले श्री लगा दिया, तो सारे ही श्री हैं। इसी तरीके से वंदे हम लगाने का मतलब जितने भी आगे नाम लिए गए हैं उस सब की वंदना करता हूँ, इंडिविजुअली या एक एक की अलग अलग वंदना का वर्णन किया है। समय हो गया है आरती का। वंशा करते कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव नमो नमः।